बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, आपको पता कैसे लगेगा कि एलर्जी हुई है या नहीं हुई। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो एलर्जी के साइन और क्या होते हैं एंड सिम्टम जो होते हैं उनको हम देखेंगे क्या होते हैं। देखो आपने कोई चीज़ खाई, ठीक है, आपको प्रॉब्लम हुई, तब आपको पता चल जाएगा यार ये एलर्जी है या नहीं है। जब आपको साइन सिम्टम का पता होगा तभी पता चलेगा ना, अदरवाइज तो हो सकता है कोई और भी इशू हो सकता है, क्योंकि हेल्थ के तो हज़ारों करोड़ों इश्यूज हैं जो चलते रहते हैं, जो अभी तक साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँची कि हर इशू को क्या कर सके, एड्रेस कर सके। ठीक है, देखो बच्चे एलर्जी ना आपके सर से लेके पाँव तक, ठीक है, किसी भी आर्गन को इफेक्ट कर सकती है। समझ आ रही है ना, आपके सर से लेके आपके पाँव तक किसी भी आर्गन को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, तो आपकी जो बुक है ना उसमें क्या है कि उसमें देखो बच्चे सबसे पहले उसने स्टार्ट किया नोज से। ठीक है, आपकी नोज में क्या साइन एंड सिम्टम होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये एलर्जी है या नहीं है। ठीक है, तो नोज में वो कहता है कि आपका जो नेजल मिकोजा है ना, अंदर का जो अंदर की लाइनिंग है वहाँ क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, नोज पे क्या होगा, आपका जो नेजल मिकोजा है ना वहाँ क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग नेजल मिकोजे की। ठीक, अच्छा, इसे हम एलर्जिक रिनाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, उसमें ये होता है कि आपको मतलब पानी नोज़ से आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और नोज़ सुर्ख हो जाएगी क्योंकि बार बार जब आप अपने हाथ यूज़ करोगे, कोई कपड़ा यूज़ करोगे तो आपकी नोज़ पे रेडनेस वगैरह आ जाएगी। ठीक है, ये होती है। नीचे फिर हम आ जाएँ तो साइनसिस। साइनसिस कहते हैं बच्चों आपके जो फेस है ना इसमें ना खाली नालियाँ होती हैं। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपको कोई नज़ला या ज़ुकाम होता है ना तो क्या होता है कि आपका ऐसे मुंह भरा भरा फील होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि यहाँ जो खाली नालियाँ होती हैं ना, ठीक है, उनमें आके आपकी वो यानी कि जो कोई रतूबत वहाँ म्यूकस आके जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको अपना फेस क्या लग रहा होता है, भारी भारी लग रहा होता है। ठीक है, तो ये आपकी नेज़ल जो साइनसिस है ना वो भर जाएंगे, इसे हम कहते हैं कि एलर्जिक साइनसाइटिस। ठीक है, साइनसिस में ये हो जाएगा आपके। अच्छा बच्चों उसके नीचे है आपकी आइज़। ठीक है, आइज़ की बात कर लेते हैं हम। ठीक, आइज़ में क्या होगा, आइज़ में देखो रेडनेस हो सकती है, ठीक है, खारिश हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या कहते हैं आपका जो ये जो कंजक्टाइवा है ना यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। अभी आप देखा होगा पिंक डिजीज़ जो आई हुई तो उसमें क्या होता है, आपका जो कंजक्टाइवा है ना उसकी क्या हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, जिसकी वजह से आपकी आई ऐसे रेड और पिंक पिंक सी नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो आपकी आई पे क्या होगी, ये आपका रेडनेस वगैरह हो सकती है और उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। ठीक है, उससे नीचे आ जाएं तो आपका ये एयरवे स्टार्ट हो जाता है, सांस लेने का जो यानी कि आपका सिस्टम है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, एयरवे की हम बात कर लेते हैं, वो आपका क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। एयरवे में वो क्या कह सकता है, आपको छींकें स्नीजिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको कफिंग खांसी हो सकती है। ठीक है, आपकी जो नालियाँ है ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उनकी क्या हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो ऐसे सुकड़ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद वीजिंग एंड डिस्निया, आपको सांस लेने में मसला हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, सम टाइम अटैक ऑफ एस्थमा। एस्थमा एक बीमारी है, आपने देखा होगा अक्सर पेशेंट लोगों को होती है, तो आपको एस्थमा की कंडीशन भी हो सकती है। इसलिए जो एस्थमा के लोग होते हैं ना उनको कहा जाता है कि आपने मास्क लेके रखना है, क्योंकि एयरवे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये पोलन भी होते हैं, पोल्यूशन होती है, तो वो जब सांस लेते हैं ना तो उनके स्मोक होता है। ठीक है, तो उससे उनको फिर ये अटैक स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो एयरवे में आपको स्नीजिंग, ठीक है, कफ, ठीक, और बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं आपके कान, एयर। क्या आ जाते हैं आपके, क्या कानों में क्या हो सकता है, वो कहता है कि फीलिंग ऑफ द फुलनेस। जिस तरह आपने अक्सर बचपन में हम नहाते थे, ठीक है, ट्यूबवेल वगैरह पे या किसी स्विमिंग पूल में आप नहाओगे तो कान में अगर पानी चल जाए तो आपको कैसा फील होता है, भरा भरा सा फील होता है ना। ठीक है, फुलनेस ऐसे फील होगा कि भरा भरा सा। ठीक है, ये भी आपको फील होगा। उसके बाद पेन भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, आपकी जो सुनने का वो है ना इम्पेयर्ड हेयरिंग, आपके सुनने का जो अमल है वो भी थोड़ा सा क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, इसमें आपको पेन हो सकता है। ठीक है, और फुलनेस हो सकती है, और आपकी जो हेयरिंग है वो क्या हो सकती है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है।
ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आ जाए तो स्किन, सबसे कॉमनली ज़्यादातर स्किन पे ही हमें इसके इश्यूज़ मिलते हैं। ठीक है, स्किन पे आपके रैशेज़ निकल सकते हैं, दाने, ठीक है, रेड रेड सा निशान से आ सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत सारे लोगों को ना बड़े गोश्त से या चावलों से एलर्जी होती है, वो जैसे ही खाते हैं ना तो अगले दिन उनकी स्किन पे दाने निकले होते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्किन से रैशेज़ है, एक्ज़ाइमा है, हीव, यूटिकेरिया वगैरह दाने शाने निकल सकते हैं आप लोगों को। ठीक है, आखिर में आ जाता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, मैं यहीं लिख देता हूँ, स्किन पे आपको रैशेज़ वगैरह निकल सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। ठीक है, पे मतलब खाने पीने से जो चीज़ों की एलर्जी होती है, उसमें ये कि आपको डायरिया हो सकता है। देखो ना, अक्सर ऐसा होता है कि आप गर्मियों में या रेहड़ी वगैरह से क्या पी लेते हो, शरबत वगैरह कोई पी लेते हो या गन्ने का जूस पी लेते हो, उसमें कोई मसला होता है तो आप घर जाके आपको उल्टियाँ, ठीक है, आपको डायरिया, ठीक है, पेट में दर्द, ये स्टार्ट हो जाता है। या अक्सर आपने किसी रेहड़ी वाले से कोई समोसे खाएँ या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसमें तो सही नहीं थी, ठीक है, तो उससे आपको पेट के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह आपकी जो GIT की एलर्जी है ना, उसमें क्या हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ब्लोटिंग हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है आपका डायरिया हो सकता है। ठीक है, ये आपके GIT के रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन या कोई बात हो तो बताओ।